हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हस्बैंड के कुछ लीगल राइट्स की। ऐसे लीगल राइट्स जिनके बारे में सोचते तो सब है, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत ही कम लोग कर पाते हैं क्योंकि उनको सही तरीका और सही समय सही प्रोसीजर पता नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपनी तरफ से अपने लीगल राइट का उपयोग करके कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो वो आप कब कर सकते हैं। स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेमेशन केस की और डैमेजेस सूट की। अब कई बार पति की क्वेरी होती है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर जो केस फाइल किया है वो पूरे तरीके से फॉल्स है, तो चूंकि उसने फॉल्स लिखा है, क्या इस आधार पे मैं उस पर डिफेमेशन का केस कर सकता हूं या डैमेजेस सूट फाइल कर सकता हूं। दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि वो जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं तो फिर आप कब फाइल कर सकते हो और कैसे फाइल कर सकते हो। देखिए, यदि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोई डिफेमेटरी क्लेम किया है, कहीं पे भी, फेसबुक पे किया है, इंस्टाग्राम पे किया है, व्हाट्सएप पे किया है, पब्लिकली किसी चीज को फैलाया है, आपके पास उसके प्रूफ है, तो दोस्तों ऐसे केस में आप पत्नी के ऊपर डिफेमेशन का केस भी कर सकते हो और डैमेजेस सूट यानी सिविल का सूट भी फाइल कर सकते हो, जिसमें आप उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं कि इसने मेरी मानहानि करी है, उससे मुझे इतने इतने का नुकसान हुआ है, तो मुझे कंपनसेट किया जाए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपने कह दिया जी उसने तो मोहल्ले के सामने ऐसा किया था। अब देखो, मोहल्ले के सामने ऐसा किया था, लेकिन जो कॉलोनी वाले मोहल्ले वाले वो लोग कोर्ट में क्या गवाही देने आएंगे? और जस्ट उतने से काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो गवाही दे भी देंगे तो हो सकता है वो क्रॉस में टूट जाए। तो आपके पास कोई परफेक्ट सबूत होना चाहिए जिससे पता चले कि आपकी पब्लिकली बदनामी हुई है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त आप कब कर सकते हैं? यदि आप ये सोचे कि पत्नी ने फॉल्स केस हमारे ऊपर कर दिए हैं और अब हम कुछ कर सकते हैं, तो जस्ट केस करने पे तो नहीं कर सकते। उस केस में कोई ऑर्डर होता है या फिर उसका फाइनल जजमेंट होता है और उसमें आ जाता है कि पत्नी ने ये सब चीजें झूठ लिखी हैं और आपके पक्ष में जजमेंट आ जाता है, तो उस केस में भी आप पत्नी पर डिफेमेशन का सूट भी फाइल कर सकते हो, जो कि क्रिमिनल सूट होता है। और इसके अतिरिक्त आप सिविल सूट फॉर डैमेजेस का केस भी उनके ऊपर फाइल कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, यदि ऐसा है कि पत्नी ने आपके माता पिता, आपके बहन भाइयों के नाम इन्वॉल्व कर दिए हैं किसी फॉल्स केस में, लेकिन कोर्ट ने उन नामों को हटा दिया है, और जब हटाया है उसके लिए एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में कुछ ऐसा लिखा है कि उनके नाम गलत इन्वॉल्व किए गए थे, तो ऐसे में भी अगर ये कोई पुलिस केस है तो जब चार्जशीट बन जाए, चार्ज फ्रेम हो जाए, उसके बाद आप उन लोगों की तरफ से डिफेमेशन का सूट भी फाइल कर सकते हो और सिविल सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, डीवी एक्ट के केस में भी उनके नाम इन्वॉल्व होते हैं, वहां से भी यदि उनके नाम हट जाते हैं तो भी आप इन दोनों केसेस को कर सकते हो। लेकिन किसी भी मामले की इनिशियल स्टेज पे, जहां केवल लड़की ने, पत्नी ने केस फाइल किया है, आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि हस्बैंड का कहना है कि मेरी पत्नी ने बहुत बड़े बड़े क्लेम किए, हमने 50 लाख का खर्चा किया, 20 लाख रुपए नगद दे दिए। इन सब चीजों के लिए क्या मैं इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो कब कर सकता हूं? देखिए, इनकम टैक्स में जो आप टैक्स इवेशन पिटिशन इसके लिए डालते हैं, वो आप कभी भी डाल सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि केस शुरू होने से पहले डालना है, केस के दौरान डालना है। आप कभी भी वो एक कंप्लीट पिटिशन बना करके इनकम टैक्स विभाग में दे सकते हैं, और इनकम टैक्स विभाग चाहे तो उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, और उन्हें लगेगा कि हाँ भाई कार्रवाई करनी चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई किसी प्रकार का केस लड़ने की जरूरत नहीं होती है, केवल और केवल आपकी मेहनत पिटिशन बनाने में, और उसके बाद उसको आपको केवल सेंड कर देना है। इसके अतिरिक्त आपको कोई केस फाइट नहीं करना है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग के हाथ में है, वो उस पर कार्रवाई करनी सही समझता है या नहीं समझता है। अधिकतर जहां पर बड़ी अमाउंट होती है वहां पर जल्द कार्रवाई हो जाती है, और छोटी अमाउंट होती है तो या तो कार्रवाई नहीं होती या फिर कई बार देरी से कार्रवाई होती है। पर यह पिटीशन डालने में किसी भी प्रकार का आपका नुकसान नहीं है। अब बात आती है कि साहब, मेरी पत्नी ने मेरी माता पिता को बहुत ज्यादा परेशान किया था, और क्या मेरी माता जी उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, और कर सकती हैं तो इसके लिए सही समय क्या है? दोस्तों, जब तक आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर केसेस ना कर दिए जाए, तब तक आपको अपनी तरफ से इस तरह के केसेस से इनिशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी ने आपके ऊपर एफआईआर करा दी है, डीवी एक्ट 125 सीआरपीसी केस, जैसे कि आपको पता है कि तीनों केस पत्नी के द्वारा फाइल कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिकेटेड फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो इसके बाद आपको डीवी एक्ट फाइल कर देना चाहिए। मतलब इनिशियल स्टेज पे ही फाइल कर सकते हो, लेकिन पहले उनको जो करना है करने दो। कई बार ऐसा होता है कि उनकी तरफ से केवल एक 125 सीआरपीसी का ही केस है और आप अपनी तरफ से डीवी एक्ट का केस डाल देते हो, तो इससे इनडायरेक्टली आप उनको रास्ता दिखा देते हो कि आपने डीवी एक्ट का केस नहीं डाला, तो वो भी फाइल कर देती है, और आपके लिए डीवी एक्ट के दो केस चलने लगते हैं, एक आपकी माताजी की तरफ से जो है और एक आपकी पत्नी ने जो किया है। तो ऐसा भी अपने को नहीं करना है, मतलब सोच समझ करके
विचार करना है। तो इन सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव के तहत आपका सेटलमेंट हो जाएगा, वो लोग टेबल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके मन में जो क्वेरीज थी इन केसेस को लेकर के वो दूर हुई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।